हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये इसका पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पार्ट 3 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ये पार्ट 4 है दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। जैसे कि स्टूडेंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम लोग इस चैप्टर में पहले अल्कोहल को डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, फिर फिनॉल को डिस्कस करेंगे, फिर ईथर को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं चल रहा हूँ, हर चीज़ को कंपेरेटिवली हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे मेरे पास अल्कोहल है, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी अल्कोहल, दिस इज एल्काइल ग्रुप, दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग 4 हेडिंग्स में बांट लेते हैं। 4 हेडिंग्स में कैसे बांटते हैं, देखिए हम लोग ए हेडिंग्स लेते हैं, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस O एंड H बॉन्ड। अगर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो मैं इसको ए हेडिंग में लिखता हूं यहां, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है। हम लोग बी लेते हैं, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस RO बॉन्ड। बी हेडिंग हम लोग लगाएंगे यहां, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड। हम लोग एक एक करके ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एक एक करके ए हेडिंग पढ़ेंगे, उसमें जितनी रिएक्शंस आती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, फिर आते हैं हम लोग सी पर, दैट इज सी क्या है, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। सी हेडिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। कंप्लीट मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है, रिएक्शन ड्यू टू कंप्लीट मॉलिक्यूल। और डी हेडिंग हम लोग देखेंगे, दैट इज डी हेडिंग इज अदर्स। मतलब यहां पर कुछ नोन नहीं है, मिसलेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इन 4 हेडिंग्स में हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। फिर पहले हम लोग ए, देन बी, देन सी, देन डी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूं ए, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड दिस। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। देखिए, जैसा मैंने लिखा कि हम लोग अल्कोहल में यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं। तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए, हाइड्रोजन कंपेरेटिवली क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो मुझे मिल जाएगा, देखिए RO नेगेटिव एंड दिस इज H पॉजिटिव। ठीक है। ए हेडिंग में हम लोग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ROH बॉन्ड। तो यहाँ पर O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये मुझको क्या मिल गया, ये मिल गया एल्कोक्साइड। दिस इज एल्कोक्साइड, दिस इज अल्कोहल सिंपली। और अल्कोहल में जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो मुझे इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, मुझको इंटरमीडिएट मिल रहा है एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ठीक है। अच्छा, एल्कोक्साइड पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसे काम करेगा, इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ सम रिएक्शंस इन विच एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि वो 2 रिएक्शन बताइए जिसमें एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। तो देखिए, बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि वो एग्जाम्पल बताइए जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि हम लोग यहां पर थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहे हैं। कारण क्या है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स पता है। अगर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्लियर नहीं है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पर। उसमें हम लोग अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, उसमें हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम सिस्टम के 3-4 वीडियो मैंने उसमें डाले हुए हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग उस प्लेलिस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग उस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करते रहें ताकि ये बेसिक प्रिंसिपल्स क्लियर हों आपके। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड, या मैं क्या लिख सकता हूँ कि व्हेन
एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, व्हेन एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ए हेडिंग में एल्कोहल किसकी तरह वर्क कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। और हम लोग अब इस ए हेडिंग के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं A.1। एक और चीज क्लियर कर दूं, हम इस वीडियो क्लास में आज केवल ए हेडिंग पढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि चीजें बड़ी ही इलेबोरेटिव तरीके से चले। हम लोगों को केवल सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है, हम लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो हम यहाँ A.1 में मैं सबसे पहले लिखता हूं दैट इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक नेचर? द टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन। मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं एसिडिक नेचर सिंपली मीन्स टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, तो उसको बोलेंगे हम लोग एसिडिक नेचर। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे, इसमें A.1 जो एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, इसमें हम लोग एल्कोहल की एसिडिक नेचर, वाटर का एसिडिक नेचर और फिनॉल का एसिडिक नेचर को कंपेयर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग तरीके से, जैसे मैं नोट्स यहाँ बना रहा हूँ, अगर आपने वैसे ही नोट्स बनाए, अच्छे से प्रिपेयर किए, तो आपको किसी रिफ्रेशर की, किसी सैम्पल पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर करके चलता हूँ। अब देखिए, जैसे मेरे पास है, सिंपली मैं यहाँ लेता हूँ एल्कोहल ROH, दूसरा मैं लेता हूँ वाटर। ठीक है, मैं वाटर को सिंपली ऐसे ही बना रहा हूँ, हालांकि स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती है। स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाए, एक बार क्लियर भी कर दूँ मैं, तो देखिए ROH ये स्ट्रक्चर है। चलिए क्लियर ही कर देता हूँ, ROH। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है। ये बेंट मॉलिक्यूल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, और HOH की स्ट्रक्चर ये है लाइक दिस। और तीसरा मैं लेता हूँ फिनॉल। इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं हम लोग एसिडिक नेचर में। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का अगर एसिडिक नेचर आपको चेक करना हो, तो आप लोग उसका इंटरमीडिएट बना दीजिए। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन। मैं क्या करूंगा, इस एल्कोहल में से H+ को रिलीज कर दूंगा। भाई एसिडिक नेचर अगर ये शो कर रहा है तो डेफिनेटली H+ को निकालेगा, और H+ कौन सा वाला निकलेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा। अब यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो नहीं निकल सकता है, वही हाइड्रोजन निकलेगा जो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। और एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज़्यादा हो। चलिए, तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है? इंटरमीडिएट बनेगा एल्कोहल से, इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एल्कोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर वाटर ये H+ रिलीज करेगा, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है मुझको? HO नेगेटिव, दैट इज हाइड्रोक्साइड। दिस इज हाइड्रोक्साइड। यहाँ फिनॉल से इंटरमीडिएट बनेगा, फिनॉल भी H+ रिलीज करेगा इस तरह से। तो मुझे यहाँ पे फिनॉल से क्या मिलने वाला है? फिनॉक्साइड, लाइक दिस, फिनॉक्साइड। और एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, दोबारा से बता रहा हूँ, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ये, जैसे रिएक्टेंट चेंज होता है इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट चेंज होता है प्रोडक्ट में। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा? ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। और जब प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट कैसा होगा? रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। और हम लोग यहाँ रिएक्टिविटी किसके टर्म्स में देख रहे हैं? एसिडिक नेचर के टर्म्स में। तो जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा। अब एक चीज़ आप लोग जानते ही हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इंटरमीडिएट के ऊपर जो भी चार्ज आ रहा है वो चार्ज कैसा होना चाहिए? वो चार्ज कम होना चाहिए। अगर किसी इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। अगर किसी इंटरमीडिएट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट पर जो भी चार्ज आ रहा हो, वो जिस इंटरमीडिएट में सबसे कम आ रहा होगा वही इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये इंटरमीडिएट है सारे, ये मैंने इंटरमीडिएट बना दिया है यहाँ। ठीक है,
इन इंटरमीडिएट्स में सबसे कम नेगेटिव चार्ज जिसमें आ रहा होगा वही इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव को बढ़ा रहा है ये एल्काइल ग्रुप जिसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है देखिए ऑक्सीजन से, जिसका आई इफेक्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वैसा ही रहेगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं होगा। यहां ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक तो ये माइनस एम इफेक्ट शो कर सकता है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। या दूसरे तरीके से समझ लीजिए, ये जो मेरे पास फिनाइल ग्रुप है इसका होता है माइनस आई इफेक्ट, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम। तो आप लोग मुझे बताइए इन तीनों इंटरमीडिएट में से सबसे कम नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, फिनॉक्साइड पर। तो दिस इंटरमीडिएट इज द मोस्ट स्टेबल, दिस इंटरमीडिएट इज दी मोस्ट स्टेबल। और जब इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल है तो इसका रिएक्टेंट उतना ही रिएक्टिव होगा, मतलब एसिडिक होगा। तो दिस फिनॉल इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दीज 3 कंपाउंड्स। अब सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, एल्कोक्साइड पे, तो इसका मतलब ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो लीस्ट स्टेबल है। और जब इंटरमीडिएट लीस्ट स्टेबल है इसका मतलब प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, तो रिएक्टेंट कैसा हो गया, रिएक्टेंट हो गया लीस्ट एसिडिक, रिएक्टेंट इज लीस्ट एसिडिक। तो मैं यहां पर अगर एसिडिटी का ऑर्डर लिखूं, एसिडिटी का अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं यहां, तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आएगा, फिनॉल, फिनॉल के बाद क्या आएगा, वाटर, और वाटर के बाद क्या आएगा, एल्कोहल। अब आप लोग देख लीजिए वाटर से भी वीक एसिडिक है एल्कोहल। अब एक और मैं आपको यहां पे चीज क्लियर कर देता हूं, एक पॉइंट, कि फिनॉल इज मिलियन टाइम्स, phenol is million times more acidic than alcohol। फिनॉल जो है वो मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है देन एल्कोहल। एक और पॉइंट मैं क्लियर करता हूं आपको कि फिनॉल गिव लिटमस पेपर टेस्ट, फिनॉल गिव लिटमस पेपर टेस्ट। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, जबकि एल्कोहल डज नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट, एल्कोहल डज नॉट गिव लिटमस पेपर टेस्ट। तो एक तरह से डिस्टिंग्विश हो गया। अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल दे दिया जाए और एक टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल दे दिया जाए, तो आप लोग लिटमस पेपर टेस्ट की हेल्प से फिनॉल और एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं, देखिए A.1 में मैंने एसिडिक नेचर कंपेयर किया है, तो एसिडिक नेचर का सीधा सा मतलब है टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयन, ठीक है। तो एल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक अमंग दीज 3 कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं A.2। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं A.2, दैट इज एल्काइलेशन। हम लोग एल्कोहल में हेडिंग A में, केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी A में सेकेंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं A.2, दैट इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या है, सिंपली देखिए, मेरे पास है एल्कोहल, और हम लोग जानते हैं एल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन है इट इज एसिडिक हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अटैच टू ऑक्सीजन एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, मतलब 3 से ज़्यादा है। मैं इसकी रिएक्शन अगर किसी मेटल के साथ में करूं तो देन इट विल फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, ये बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। हम लोग जानते हैं सोडियम मेटल के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब ये जो मेरे पास एल्कोक्साइड आयन है इट एक्ट एज सिंपली न्यूक्लियोफाइल, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अगर मैं इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन सिंपली हेलो एल्केन के साथ में करा दूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10, और हम लोग ये भी जानते हैं हेलो एल्केन में हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और हेलो एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल एंड टेक इट पोजीशन। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए आपको मिलेगा R-OR, क्या मिल गया आपको, ईथर मिल गया। इट इज द very important reaction and the name of this reaction is
विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने हेलो एल्केन में भी पढ़ी है ये रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो यहाँ इस विलियमसन ईथर सिंथेसिस की एक लिमिटेशन है जो मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन में डिस्कस की थी कि दिस हेलो एल्केन शुड बी ओनली 1 डिग्री। इफ दिस हेलो एल्केन इज 2 डिग्री और 3 डिग्री देन एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे को ईथर बनाना है, मान लो ये वाला ईथर बनाना है, CH3 C CS3 CS3 O एंड दिस इज CH3। मुझको ये ईथर बनाना है। इस ईथर का कॉमन नेम है दिस इज मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, इट इज इट्स कॉमन नेम। और जब हम लोग ईथर पढ़ेंगे तो वहां पर मैं कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों ही डिस्कस करूंगा। अभी के लिए दिस इज मिथाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एंड ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अगर मुझको ये प्रिपेयर करना है तो देखिए प्रिपेयर करने के मैं 2 ऑप्शन आपको देता हूं, 2 रिएक्शन मिक्सचर आपको देता हूं, आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन मिक्सचर इस प्रोडक्ट को बना देगा। मान लीजिए हम लोग यहां लेते हैं CH3 C CS3 CS3 एंड दिस इज ONA प्लस CH3Cl। एक तो मैंने लिया ये वाला रिएक्शन मिक्सचर और दूसरा लिया CH3 ONA प्लस CH3 C CS3 एंड दिस इज Cl। एक चीज देख लें, यहां पर ये जो मेरे पास क्लोरोमीथेन है या मिथाइल क्लोराइड है, इट इज सिंपली 1 डिग्री। और पर्टिकुलरली बोलूं मैं, ये 1 डिग्री नहीं, इट इज सुपर 1 डिग्री। हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, अभी के लिए समझ लीजिए कि इट इज 1 डिग्री ओनली। तो 1 डिग्री है, ये मेरे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी तो डेफिनेटली यही वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं रिएक्शन मिक्सचर 1 से इस ईथर को बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं रिएक्शन मिक्सचर 2 देखूं तो यहां पर हेलो एल्केन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसकी जगह एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा एल्किन देख लीजिए, ये एल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो हेलो एल्केन है इट मस्ट बी 1 डिग्री ओनली, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट A.3। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, दिस इज एसाइलेशन। देखो यहां पर हमने बोला एल्काइलेशन, तो सिंपल एल्काइल ग्रुप को ही तो ऐड किया है हमने। क्या किया बेसिकली, हाइड्रोजन को हटा के यहां पर हाइड्रोजन को हटा के R ग्रुप लगा दिया है, यहां पर एसाइल ग्रुप लगा देंगे, दिस इज एसाइलेशन। जैसे मेरे पास एल्कोहल है ROH, मैं इसकी रिएक्शन कर दूं किसी एसिड हैलाइड के साथ में। मान लीजिए मैंने ये वाली रिएक्शन कर दी, दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज सिंपल कोई एसिड क्लोराइड। अच्छा मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ, इट इज CH3COCl, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये यहाँ से क्लोरीन, ये दोनों निकल जाएंगे और हमको मिलेगा यहाँ ROCO एंड दिस इज CH3। क्या प्रोडक्ट मिल गया हमको मिल गया ईस्टर, इट इज ईस्टर। और हमने क्या किया है बेसिकली, देखो RO में हाइड्रोजन हटाकर CH3CO ग्रुप लगा दिया है एंड द एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन। A.4 बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, यहां पर बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा देंगे सिंपली। मैंने क्या लिया ROH, हम लोग जानते हैं A कैटेगरी में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। हमको ये याद रखना होगा कि कैटेगरी A में कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें मेमोरी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी हम लोग प्रोडक्ट डिसाइड कर देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर हमको रिएक्शन याद नहीं है तो हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि उस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और आपके पास आंसर आ जाए। तो अगर आपको रिएक्शन याद है देन ओनली यू कैन राइट द प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं सिंपल बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या निकल जाएगा HCl। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, देखो RO, यहाँ CO और ये बेंजोइल। तो ये भी ईस्टर है हमारे पास, इसके नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब अच्छा, जहां भी किसी भी रिएक्टेंट का अगर बेंजोइलेशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पे एल्कोहल का क्या हो रहा है बेंजोइलेशन, तो इस रिएक्शन का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, दैट इज शॉर्टान-बोमान रिएक्शन। दिस रिएक्शन नेम इज शॉर्टान-बोमान रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, याद रखना है।
देखो एल्काइलेशन कर रहे हैं तो सिंपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और बेंजोइलेशन अगर कर रहे हैं तो शॉर्टान बोमान रिएक्शन, शॉर्टान बोमान रिएक्शन। ट्रिक में ऐसे याद रख लेना जनरली, शैतान बेईमान रिएक्शन या शॉर्टान बोमान रिएक्शन। नेक्स्ट कम टू द 8.5, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विद एल्कीन, रिएक्शन विद एल्कीन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें वही रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहती है। अब जैसे समझो मैं यहाँ पे एल्कीन की रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहल के साथ में, अगर आप लोगों ने 11th में एल्कीन पढ़ा है तो ये रिएक्शन वहाँ भी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। मेरे पास है एल्कोहल और हम लोग जानते हैं एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, O और H के बीच का बॉन्ड, तो O पे क्या आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप लोगों को वो बेसिक कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब दोनों ही देखो ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन पे हाउ मच हाइड्रोजन इज अटैच्ड 2, ये sp2 कार्बन है, हाउ मच हाइड्रोजन इज अटैच्ड 2, तो दोनों पर ही दो दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस बॉन्ड को चाहे मैं ऐसे ब्रेक कर दूं चाहे मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, एक ही बात है। तो मान लीजिए मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया तो मुझको क्या मिलने वाला है, देखो CH2 पॉजिटिव और ये CH2 नेगेटिव। हम लोग जानते हैं एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहले कौन अटैक करेगा, देखो इट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ये जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में कौन जुड़ेगा, RO नेगेटिव, तो आपको मिल जाएगा CH2OR एंड दिस इज CH3। तो आपने यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया, दैट मीन्स दिस इज ईथर। आपने एल्कीन से क्या बना दिया, एल्कीन से क्या बना दिया आपने ईथर बना दिया। नेक्स्ट 8.6 रिएक्शन विद एल्काइन, रिएक्शन विद एल्काइन। देखिए मैं एल्कोहल लिखता हूँ ROH, हम लोग जानते हैं एल्कोहल में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H पे पॉजिटिव O पे नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं सिंपल इथाइन के साथ में, लाइक दिस। तो हम लोग जानते हैं एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन भी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, जिस पर पॉजिटिव आएगा उससे OR डबल बॉन्ड और इस पर CH2। अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं, अभी भी इसमें अनसैचुरेशन है, इसका मतलब एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है इसमें, एल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो लगा है मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट, यहाँ भी मार्कोनिकॉफ रूल फर्स्ट लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ आएगा मार्कोनिकॉफ रूल सेकेंड। देखो एल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल सिंपली जुड़ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब हम एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल सेकंड क्या कहता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैच टू दैट sp2 कार्बन टू विच ऑलरेडी नेगेटिव पार्ट इज अटैच्ड। तो आपके पास क्या बनने वाला है, देखिए एक OR पहले से जुड़ा हुआ है, एक OR और जुड़ जाएगा एंड दिस इज CH3। एक ही कार्बन पर दो ईथर आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज जेमिनल डाई ईथर। दिस इज 8.6 रिएक्शन विद एल्काइन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.7। नाउ कम टू द 8.7 दैट इज रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और हमारे यहाँ जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ही है, तो हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है, देखिए जैसे मेरे पास है एल्कोहल, ये मैंने लिख दिया RCHO, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एल्डिहाइड, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया, मान लीजिए कि दिस इज R डबल डैश एंड दिस इज कीटोन, जनरल फॉर्मूला फॉर एनी कीटोन। अच्छा मैं यहाँ पे R डबल डैश इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हो जाए कि R और R डैश में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रहे। अच्छा मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ एल्कोहल के साथ में, ठीक है। एल्कोहल को मैं लिख देता हूँ R डैश, दिस इज एल्कोहल।
तो देखिए होगा क्या, हमको पता है कि एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो O पे माइनस H पे प्लस। अब एक चीज़ आप लोग अभी के लिए याद रखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव। हमने बोला कि एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसमें न्यूक्लियोफिल क्या है, दिस एल्कोक्साइड। इट विल अटैक ऑन विच कार्बन वेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर, सिंपली। तो यहाँ पर देखो ये रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा R C एंड दिस इज H। कार्बन पर पॉजिटिव है, कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, OR डैश, और यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, उससे क्या जुड़ जाएगा, H। तो ये जो कंपाउंड बना है दैट इज हेमी एसीटल। दिस कंपाउंड इज हेमी एसीटल। अच्छा, ये सेम रिएक्शन आप लोग एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा से पढ़ोगे, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा से कराऊंगा मैं उसको, और यही रिएक्शन एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये हेमी एसीटल है। अगर देखिए मैं इसकी रिएक्शन, मैं इस हेमी एसीटल की रिएक्शन एक एल्कोहल से और करा दूं, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर मैंने एल्कोहल का फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर एल्कोहल का सेकंड मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूँ तो देखो क्या होगा, ये जो हेमी एसीटल है, हेमी एसीटल में जो OH है इट विल गेट सब्सटीट्यूटेड और यहाँ पर आ जाएगा OR डैश। यहाँ पर हेमी एसीटल था, यहाँ पर बनेगा एसीटल। तो बड़े ही ध्यान से देखिए, अगर मैं एल्डिहाइड में ओनली 1 मोल ऑफ एल्कोहल ऐड करता हूँ तो हेमी एसीटल, एक और एल्कोहल ऐड कर देता हूँ सेकेंड एल्कोहल तो एसीटल। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कीटोन में एल्कोहल ऐड करता हूँ, हम लोग जानते हैं एल्कोहल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो देखो क्या मिलने वाला है मुझे, R डबल डैश, यहाँ पर R डबल डैश, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OR डैश, और यहाँ पर आ जाएगा OH। दिस इज हेमीकीटल, इट्स प्रोडक्ट नेम इज हेमीकीटल। अगर मैं इसमें 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल ऐड करता हूँ, 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ सिंपली R डबल डैश, दिस इज R डबल डैश, OR डैश एंड दिस इज OR डैश। दिस इज कीटल। यहाँ पर कीटोन, हेमीकीटल, कीटल, एल्डिहाइड, एसिड, हेमी एसीटल एंड दिस इज एसीटल। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था 8.7 रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट 8.8 रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। दिस इज ROH। मुझको पता है एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। इसकी रिएक्शन में कराने वाला हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने इसको R डैश कर दिया। यहाँ लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4। अब आप लोगों को याद आ रहा होगा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ईस्टर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल सा भी आपको क्या याद रखना है, देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, एल्कोहल का H निकलेगा। ये कैसा हो गया, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो मोर एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का तो H निकलना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे एसिड वाले चैप्टर में। यहाँ के लिए बस आप लोग इतना याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलता है और एल्कोहल का H निकलता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ओवरऑल H2O। ये H2O निकल जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो RO, जैसे COR डैश, ये आपके पास ईस्टर मिल गया। अच्छा मैं और क्लियर कर दूं, मान लो ये इस ऑक्सीजन को मैं आइसोटोप लेवलिंग कर देता हूँ, ऑक्सीजन 18 लेता हूँ, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 18 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो H2O में ऑक्सीजन निकल रहा है वो ये वाला ऑक्सीजन है। तभी तो हमको पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल रहा है और एल्कोहल का H निकल रहा है। इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप हमें वो लिखना है। अच्छा ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो इस H2SO4 को, वो H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में कि एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस में H2SO4 का क्या रोल है, तो इट इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ कम टू द 8.9, दिस इज रिएक्शन विद कीटीन। एक नया नाम मिल गया आपको, कीटीन, नॉट कीटोन, रिएक्शन विद कीटीन। अब कीटीन क्या है उसको समझ लीजिए। देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करनी है मेरे को ROH के साथ में। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इट इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में है, सेम टाइप ऑफ एटम है, तो दिस इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये कैसा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, दिस इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लोग जानते हैं पोलैरिटी इसकी ज़्यादा है, तो कार्बन पर प्लस ऑक्सीजन पर नेगेटिव सिंपली। और कार्बोनिल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, NaR। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर। तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव ऐसे क्या जुड़ जाएगा R, और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस पर क्या जुड़ जाएगा H। अब एक चीज देखिए आप लोग, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या कंडीशन बन रही है हमारे पास टॉटोमेरिज्म की कंडीशन बन रही है। एंड नाउ व्हाट इज दिस टॉटोमेरिज्म, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में इसको समझाएंगे। तो दिस हाइड्रोजन विल गेट रिप्लेस्ड हेयर एंड दिस डबल बॉन्ड विल रिप्लेस्ड हेयर। तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OR। क्या मिल गया आपको, ईस्टर फॉर्मेशन हो गया। तो दिस इज 8.9, दैट इज रिएक्शन विद कीटीन। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर 8.10, रिएक्शन विद आइसोसाइनिक एसिड, रिएक्शन विद आइसोसाइनिक एसिड। फॉर्मूला क्या है देखिए, आइसोसाइनिक एसिड का है HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज आइसोसाइनिक एसिड। हम लोगों को रिएक्शन करनी है किसके साथ में, ROH के साथ में। ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, HN डबल बॉन्ड C OR और यहाँ पर OH। दिस इज एक्टिव हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, टॉटोमेरिज्म होगी और टॉटोमेरिज्म होके मिल जाएगा H2N CO एंड दिस इज OR। आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको ईस्टर डेरिवेटिव मिल गया, ईस्टर डेरिवेटिव। तो दिस इज द रिएक्शन नंबर 8.10। नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर 8.11, दैट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन नंबर 8.11, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, दैट इज RMgX। R पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, Mg पर पॉजिटिव। और मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ एल्कोहल के साथ में, और हम लोग जानते हैं एल्कोहल में O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हम लोग A कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। तो दिस एल्काइल ग्रुप विल टेक दिस H+, तो क्या मिलने वाला है आपको, एल्केन। दिस इज एल्केन। और एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द प्रोटॉन्स। मैं क्या बोल सकता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ससेप्टिबल फॉर प्रोटॉन्स, मतलब इट इज प्रोटोफिलिक, सिंपली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। और प्रोटॉन्स को गेन करके एल्केन बना देगा। मान लीजिए यहाँ पे ये तो एल्कोहल है, मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है सिंपल वाटर, तो यहाँ से भी H पॉजिटिव लेगा और क्या बना देगा, एल्केन बना देगा। मान लीजिए यहाँ पर अमोनिया प्रेजेंट है, अमोनिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, RH बना देगा। तो ओवरऑल किसी कंपाउंड में अगर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एक्टिव हाइड्रोजन को गेन कर लेगा और क्या बना देगा, एल्केन। तो जितने मोल एल्केन बनती है, इसका मतलब उतने मोल एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब
एक्टिव हाइड्रोजन कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा के एल्केन बना लेंगे और एल्केन के मॉलिक्यूल की काउंटिंग कर लेंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज, हमने पढ़ा है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, दिस मेथड इज नोन एज ज़ेरे-विटनॉफ मेथड, ज़ेरे-विटनॉफ मेथड। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये थी चैप्टर की हेडिंग नंबर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल में हमने 4 कैटेगरी बनाई है, ए बी सी डी, और हमने ए की रिएक्शन पढ़ी है जो कि 11 रिएक्शन है। ऐसे ही हम लोग बी हेडिंग स्टार्ट करेंगे और उसमें बी के एग्जाम्पल, देन सी, देन डी। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल में भी वही 4 हेडिंग्स चलेंगी, वही सारी कंपेरेटिव तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए ये था सारा एल्कोहल के बारे में। अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे बी के लिए, देन सी, देन डी। तो चैप्टर काफ़ी लेंदी रहने वाला है ये, और कोशिश मेरी ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो स्किप नहीं होना चाहिए, चाहे टाइम उसमें ज़्यादा लग जाए। तो अच्छे से नोट्स बनाइए, इस लॉकडाउन का यूटिलाइजेशन करिए और सीक्वेंस में बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन नोट्स बनाइए। आप लोग जितने अच्छे नोट्स बनाएंगे आप लोगों का खुद से पढ़ने का मन करेगा। तो नोट मेकिंग हैबिट अपनी डेवलप करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।